भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़े कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई से गांधीनगर तक चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन कुछ भैंसों से भिड़ गई और उसके बाद एक पैनल टूट करके नीचे गिर गया। परिमल कुमार हमारे साथ हैं। परिमल, ये कैसे हुआ? ये दरअसल ये लगातार ये लोग एजुकेट कर रहे हैं गांव वालों को कि जो उनके कैटल हैं उनको ट्रैक के आसपास न छोड़ें, और उसी को सेंसिटाइज करने के दौरान जो है वो कैटल जो है वो गांव वालों ने उस तरीके से ट्रैक पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से करीब 11:15 बजे का वाकया है। संकेत, जब मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में गैरतपुर और वातवा स्टेशन के बीच में अचानक 3-4 जो बफेलो हैं वो ट्रैक पे आ गए और वंदे भारत के अगले हिस्से से टकरा गए जो फाइबर का बना होता है। और इसमें करीब रेलवे ये भी बता रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसमें फंक्शनल पार्ट को कोई डैमेज नहीं पहुंचा, लेकिन जो फाइबर का जो हिस्सा था, छोटा सा हिस्सा जो तस्वीरों में देख रहे होंगे, उसको नुकसान जरूर पहुंचा है। और यही बड़ी बात है कि 8 मिनट के भीतर फिर ट्रेन वहां से निकल गई और जो गांधीनगर पहुंचना था वो समय पर पहुंची है। लेकिन साथ में ये बार बार अभी कह रही रेलवे की गांव वालों को अपील करने का सिलसिला जो इनका जरूर चल रहा है कि अपने मवेशियों को थोड़ा सा ट्रैक से दूर रखने की कोशिश करें। तो हालांकि इसमें यही जानकारी भी निकल कर आई सामने में कि जो बफेलो वहां ट्रैक पे गए थे, जिनकी ट्रेन से टक्कर हुई, उसमें फिलहाल किसी की मौत की बात नहीं आई, लेकिन इंजर्ड होने की बात जरूर आई है। और ये कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया, बड़ा हादसा होते होते बच गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं परिमल जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, ठीक है, वो बहुत गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक फाइबर की शीट ही टूटी, लेकिन पुराने इंजन में हमको याद है एक मोटी सी लोहे की चादर आगे लगी रहती थी इसी चीज के लिए कि कोई जानवर आ जाए, कुछ आ जाए तो कम से कम ट्रेन को डैमेज ना हो। लोहे की मोटी सी शीट होती थी और 2 शॉक एब्जॉर्बर होते थे। आपको लगता है ये वो इस ट्रेन में नहीं दिख रहा है? नहीं, इस ट्रेन में वो नहीं है जिस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया, क्योंकि जो पुरानी ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रेन या डीजल वाले दौर की बात करें, और अब भी कई सारी ट्रेनों में अगर वंदे भारत ट्रेन को छोड़ दें तो वो तमाम चीजें रहती है ट्रेन के आगे में, जो लोहे का एक बड़ा सा हिस्सा लगा होता है ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वंदे भारत को शायद इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें स्पीड की बात हम अक्सर करते हैं संकेत की, इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड है। अब तक सबसे रफ्तार भरने वाली ट्रेन अगर भारत में है तो वंदे भारत एक्सप्रेस ही है। और रफ्तार बरकरार रखने के लिए कई बार चीजें जो इंजीनियरिंग ब्रेन से कहें उस हिसाब से शायद डिजाइन की जाती है। यही बड़ी वजह है कि इसको फाइबर की शीट के जरिए जो है आगे के हिस्से को कवर किया गया था। और मोस्टली बहुत ज्यादा जगहों पर यही फाइबर शीट लगी होती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में FRP हम कहते हैं। और यही फिलहाल जो है वो डैमेज हुआ है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस हिसाब से अगर ट्रेन की रफ्तार है और अगर कोई ट्रैक पे अगर आ जाए, खासतौर पे मवेशियों की बात करें, तो मुमकिन है कि इस तरह की चीजें आगे आने वाले दौर में जो बहुत ज्यादा जो दुर्घटना की चीज नहीं निकल कर आई है सामने में, हो सकता है कोई आने वाले समय में वाकया भी आए। तो इसको लेके जरूरत है कि जो आसपास के गांव वाले हैं वो भी थोड़े सेंसिटाइज हों, और रेलवे क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि ट्रैक के आगे तमाम जगहों पे आप घेराबंदी तो नहीं कर सकते। रेलवे भी इसके बारे में सोचे कि इसको अवॉइड कैसे किया जाए। बता सकते हैं कोई चीज अगर रेट्रोफिट कर सकते हैं तो वो अगर इसमें हो सके ताकि इस तरीके की दिक्कतें ना आए। सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रेन में सिर्फ फाइबर की शीट टूटी और कुछ नहीं, और 8 मिनट में ट्रेन वापस पटरी पर चल पड़ी। लेकिन ये घटना आगे से ना हो, क्योंकि भैंसों का क्या है, आप लाख, वो तो जानवर है, आप लाख कोशिश कर लें, एकदम से अगर कुछ आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उसमें ट्रेन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इस तरीके से फाइबर शीट ना खुल जाए।